Hello everyone, welcome to you all in science class. In last class we will start your chapter number 8 winds, storm and cyclones, and some topic we will discuss. And the high speed winds are accompanied by reduced air pressure. देखो जब भी स्पीड जो विंड की हाई होगी तो वहाँ पे जो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा, वो क्या होगा, बहुत कम होगा. So in this topic we will discuss some activity in previous class, and today we will discuss the topic air expand on heating. See, in this topic we will discuss इंक्रीज विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पाइंड बाय अ रिड्यूस एयर प्रेशर. ये हम पढ़ चुके हैं, जब भी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो क्या होगा, बहुत कम अमाउंट में होगा. कैन यू इमेजिन वट यू हैपन इफ़ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग. आपने कभी सोचा है जब कोई जो थोड़ी वीक बिल्डिंग की रूफ होंगी, अगर हाई स्पीड की विंड होगी तो क्या होगी, टूट जाएगी, बिकॉज देयर द एयर प्रेशर इज वेरी high and the speed of wind is very high and the pressure is very low. We also study, and the topic is very important. This air moves द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो. देखो हमेशा जो एयर है वो कहाँ मूव करती है, हायर रीजन टू लोअर रीजन. ये हमें याद रखना है. जब भी एयर मूव करेगी वो कहाँ से, कौन से रीजन से करेगी मूव, रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो. द ग्रेट द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स. जब इन दोनों के बीच, रीजन्स के बीच डिफरेंस होगा तो क्या होगा, जो एयर का मूवमेंट होगा वो वेरी फास्टर होगा. बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर. तो अब हम जो प्रेशर है डिफरेंस इसका, वो नेचर में कैसे क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. देखो हमेशा जो एयर एक्सपेंड होती है, फैलती है, वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज द रीजन ऑफ हीटिंग. जब भी उसमें हीट होगी तो क्या होगी, एयर एक्सपेंड होगी. Then we see the activity 8.5. Firstly we see the figure 8.6. We take in this एक्टिविटी 3 बीकर्स एंड 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड 3 बैलून्स. तो हमने क्या कर रखा है, देखो फर्स्ट वाले में क्या है, बॉइलिंग ट्यूब डाल रखी है, बैलून ये क्या है, नॉर्मल वाटर में. देन वी सी द टेस्ट ट्यूब एंड बैलून इन हॉट वाटर, एंड थर्ड वन वी टेक cold water and test tube and balloon. How can we see in this activity? We see in this activity the second one, the test tube in a balloon will be क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, फूल रहा है. मीन्स यहाँ पे जो बैलून सेकंड वाले हॉट वाटर में है वो फूल रहा है, बिकॉज द रीजन ऑफ द एयर एक्सपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग. तो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, ऑब्वियसली यहाँ पे हीट होगी वाटर में, तो इस वजह से क्या हो रहा है, एयर एक्सपेंड हो रही है और बैलून यहाँ पे फूल रहा है. सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी. देन वी सी द एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. द नेक्स्ट activity 8.6. In this activity we take 2 paper bags on empty paper cups of the same size. हमने यहाँ पे क्या लेना है, 2 पेपर के बैग लेने हैं और उनको हैंग करना है. 2 bags in the hang are the inverted position और 2 end of a metal और वुडन स्टिक. एक में हमने मेटल स्टिक ले रखी है और दूसरे में वुडन स्टिक. मेटल हमने उसको हैंग करने के लिए रखा और जो स्टिक जिसमें उनको लटका रखा है वो क्या है, वुडन की है. सो टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडिल ऑफ द स्टिक, और उसको थ्रेड की मदद से हमने क्या कर रखा है, वहाँ पे बांध रखा है. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन बैलेंस फॉर्म में. इन फर्स्ट वी सी दिस इज द बैलेंस फॉर्म. एंड द सेकेंड वन, जब हम फर्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, देखो फर्स्ट जो पेपर बैग है उसमें हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, देखो एक साइड को लटक रहा है और एक साइड को. इन दिस व्हेन द हीटिंग इट प्रोड्यूस इन दिस बैग दे आर इन अबव इन साइज, एंड द सेकेंड वन व्हेन द हीटिंग इज़ नॉट पास दे आर इन बिलो एंड डाउन. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हीट का क्या हो रहा है, यहाँ पे अफेक्ट पड़ रहा है. जब हीट पड़ रही है तो यहाँ पे एक एयर प्रेशर क्या कर रहा है, एक एयर प्रेशर फॉर्म हो रहा है. तो दैट्स रीजन दिस बैग विल बी above and this bag will be below down. So I think you all understand this activity, because here the air pressure is apply and air pressure is also apply on the presence of heating. So I think you all understand this activity. Then we see when the same thing occupies more space it becomes lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. देखो जो वार्म एयर होती है वो क्या होती है, लाइटर होती है देन द कोल्ड एयर. तो कोल्ड एयर क्या होती है, हमेशा हैवी होगी, भारी होगी, और जो वार्म एयर होती है वो हमेशा हल्की होती है.
दैट इज़ द रीजन द स्मोक गोज अप, इसकी का रीजन है जो स्मोक होता है वो क्या होता है, फैलते रहता है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस। देखो नेचर में भी ऐसी बहुत सी सिचुएशन है जहाँ पे क्या है, वार्म एयर राइजेज होती हैं। The air pressure at that place is lower. The cold air from the surrounding area rushes to fill its place. Then we see the topic 8.4, wind currents are generated due to uneven heating on the earth. देखो जो winds की रेजेज करंट्स होती हैं, विंड क्या करता है, करंट जनरेट करता है। अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, जो मीन्स जो अर्थ में हीटिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, विंड करंट जनरेट करता है। दी सिचुएशन आर, और ये सिचुएशन कौन सी हैं, वी डिस्कस अबाउट दिस सिचुएशन। फर्स्ट वन, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इन ज्योग्राफी आई थिंक यू ऑल लर्न दैट इज़ द ग्लोब एंड दैट इज़ द इक्वेटर। ये बीच वाला फॉर्म क्या हो जाता है, इक्वेटर का होता है, मैं ई से डिनोट कर देती हूँ। एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ पोल। एंड द सन, ये हमारा सन हो गया, दैट इज सन। जब सन की रेज पड़ेंगी तो कहाँ पड़ेंगी, सीधे स्ट्रेट लाइन में पड़ेंगी, दैट इज़ द इक्वेटर। एंड जो सन की रेज है यहाँ बहुत कम अमाउंट में फॉल डाउन होंगी, दैट्स द रीजन द इक्वेटर प्लेसेस द वार्मिश अकर, एंड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल देयर आर कोल्ड रीजन। तो जो इक्वेटर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हॉट रीजन्स होता है। एंड जो नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कोल्ड रीजन्स का होता है। दैट इज़ द रीजन ऑफ coldness and hotness of the region. You might have learned in geography the region close to the equator get maximum heat from the sun. वो मैंने आपको भी इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है। द विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, तो ये चीज़ थी यहाँ पे जो समझाई गई है। एंड द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम्स विच मीन्स सीजन। तो देखो जो मानसून का अर्थ होता है वो अरेबिक वर्ड से लिया गया जिसका मीन्स क्या है, मौसम, विच मीन्स सीजन। तो हम बोलते हैं ये मानसून का सीजन है। मानसून का सीजन मीन्स जब रेन क्या होती है, फॉल होती है, बारिश होती है। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स, और विंटर के टाइम में क्या होता है, जो विंड का डायरेक्शन होता है वो रिवर्स्ड होता है, वापस चल जाता है। इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन, और ये कहाँ जाता है, लैंड से ओशन की तरफ। I want to know what these winds do for us. The wind from the ocean carry water and bring rain. देखो जो विंड का वर्क होता है वो क्या होता है, ओशियन से क्या लाना, वाटर को लाना और वो स्पेस में भेजना होता है, तो जिससे क्लाउड बनता है और आफ्टर दैट द रेन फॉल्स डाउन इन द अर्थ। इट इज़ द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, यही पार्ट क्या है, वाटर साइकिल का है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन। तो जो मानसून होता है वो क्या करता है, विंड को कैरी करता है और वाटर लाता है ओशियन से, एंड रेन्स कम फ्रॉम द अर्थ। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, देखो क्लाउड से क्या होता है, रेन बनती है। एंड गिव अस हैप्पीनेस, तो जो क्या होता है, क्लाउड्स ही रेन को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन द रेन ऑफ दियर हार्वेस्ट। तो जो फार्मर है वो अपनी खेती के लिए किस पे डिपेंड है, वर्षा पे ही है। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद क्लाउड एंड रेन, ऐसे बहुत सारे जो फोक सॉन्ग हैं वो भी हैं इन क्लाउड्स और रेन पे। सिंग एंड इन्जॉय विद योर फ्रेंड, जिसे हम गा के अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग हियर इज वन फॉर यू, तो ऐसे ही एक यहाँ पे दे रखा है। रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मॉनसून हियर, डार्क एंड फ्लोटिंग क्लाउड्स देन पोर। ये पूरी लाइन आप पढ़ सकते हैं। तो ये किसके लिए दे रखा है, जब बारिश होती है या क्लाउड्स वहाँ पे क्या होते हैं स्काई में, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी ये राइम्स बोल सकते हैं। सो हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, रेन्स ऑफ्टन क्रिएट प्रॉब्लम। देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि बारिश होगी तो हैप्पीनेस होगा, सम क्या होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम, क्या आप उनको लिस्ट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स, तो आप अपने पेरेंट या टीचर से डिस्कस कर सकते हैं अबाउट दिस। इन नेचर इट्स हेल्प देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। तो देखो जो ड्रॉट होता है,
सूखा होता है, जब उसके बाद जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वहाँ पर डिजास्टर होती है। डिजास्टर मीन्स बाढ़ का आना। तो बाढ़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तो बाढ़ आने लगती है, तो उससे क्या होगा, वो वहाँ पे यूज़फुल ना होके हार्मफुल इफेक्ट करेगी। उससे खेती बाड़ी पे नुकसान होगा, फार्मर को नुकसान होगा, घरों को नुकसान होगा, ह्यूमन बींग्स पे नुकसान होगा। दैट इज़ द रीज़न द रेन इन सम टाइम very harmful for us. I think you all understand the topic air exist pressure, air exist pressure. तो आप ये समझ गए होंगे ये वाला point. I think you all understand. Then thank you for watching this video.